आपका चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का, जिसका नाम है द वाइज लेसन, यानी कि बुद्धिमानी सबक। बुद्धिमान सबक, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, लेसन मतलब होता है सबक। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धिमान सबक क्या है। इसमें एक स्टोरी सुनाई जाती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सोचता है इन फ्यूचर के बारे में, तो उसी पर ये स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो इस स्टोरी में पढ़ते हैं। इन ए टाउन ऑन ए रिमोट आइलैंड लिव्ड ए गॉड फियरिंग मैन हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन। एक शहर में बहुत दूर एक आइलैंड था जहाँ पे गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला एक व्यक्ति था। वो रहता था अपनी वाइफ के साथ, और उस वाइफ जो उसकी वाइफ थी उसके कभी भी बच्चा नहीं हो सकता था। वन डे, एक दिन, फिर भी क्या हुआ, हाउएवर फिर भी सी बिकम प्रेग्नेंट, और वह जो उसकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो गई। और एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट एज एट द ग्लैड टाइडिंग्स। और जैसे ही उसके जो हस्बैंड था उसने ये न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनी, तो उसका जो हृदय था बहुत ज़्यादा आनंद से भर गया। और वो बोला, कहा, सैड ने कहा, यू विल गिव बर्थ टू ए सन हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर सोल्स। तो जो उसका हस्बैंड था उसने कहा कि तुम एक बेटे को जन्म दोगी जो क्या करेगा, जो कंफर्ट मतलब होता है सुख सुविधा। ठीक है, तो जो है, जो बेटा होगा वो हमारी आत्मा को सुख सुविधा देगा, एंड डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स, और जो हमारे हृदय को बहुत ज़्यादा खुशी देगा। आई विल एजुकेट हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, एंड ब्रिंग हिम अप, मैं उसे बहुत ऊंचा बनाऊँगा, एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम, और उसे विरासत में मेरा अच्छा नाम मिलेगा, एंड इंक्रीज माई रिनाउंस, और वह मेरे यश को बहुत दूर दूर तक बढ़ाएगा। तो इस तरह से उसका फादर जो था वो बोल रहा, दस स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर। पोटेंशियल मतलब होता है होने वाला। ठीक है, तो इस तरह से खुशी से क्या हो रहा था, जो उसका फादर था, जो बेटे का जो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, तो वो होने वाला पिता इस तरह से खुश था। ठीक है, और इस तरह से बोल रहा था। बट इज वाइफ रिप्लाइड, तभी उसकी जो पत्नी है वो उसने रिप्लाई किया, उसने बोला, यू स्पीक फूलिश वर्ड, तुम मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हो, शब्द कह रहे हो। फॉर द फ्यूचर इज अननोन टू यू, जो हमारा भविष्य है वो अज्ञात है। हाउ डू यू नो दैट माई चिल्ड्रन इज गोइंग टू गो वेल, तुम कैसे कह सकते हो कि जो हमारा होने वाला बच्चा है वो अच्छा ही होगा। दैट आई शैल गिव बर्थ टू ए सन एंड नॉट ए डॉटर, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक पुत्र को ही जन्म दूंगी, एक बेटे को ही जन्म दूंगी, नॉट टू ए डॉटर, एक पुत्री को नहीं, या फिर एक एक लड़की को नहीं। दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव लॉन्ग, और तुम कैसे कह सकते हो कि जो बच्चा होगा वो बहुत लंबे समय तक जिएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी रोबस्ट एंड हेल्थी, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो जो बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होगा, बहुत मजबूत होगा। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडियल वर्ड्स एंड बूस्टेड, तुम्हें इस तरह से मजाक और इस तरह से वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए पहले से ही। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए एवरीथिंग एवरीथिंग टू गॉड, यानी भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हु कंट्रोल्स अवर डेस्टिनी, जो क्या करता है, जो हमारे भाग्य को कंट्रोल करता है। इट मे बी फॉल एज इट इज़, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी घटित हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो। वंस वी फॉल ए सर्टेन डेविस, और ऐसा भी हो सकता है जैसा कि एक डेविस के साथ हुआ। तो उसका हस्बैंड पूछता है कि डेविस कौन है। व्हेन हर हस्बैंड आस्क हर, तभी उसका हस्बैंड जो है उससे पूछता है, व्हाट हैड हैपेंड टू द डरविस, तो डरविस कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे डरविस जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एक सूफी संत के विषय में यूज़ हुआ है। सूफी संत क्या होते हैं कि जो जो लोग होते हैं, मुस्लिम एक संत होते हैं, और वह जगह जगह पर संगीत और नृत्य करके लोगों का राजा के दरबार में पहले उनको खुश करने के लिए थे। तो उसी की स्टोरी जो है वो इसकी वाइफ जो है, गॉड फियरिंग मैन, जो भगवान से डरने वाला व्यक्ति है, उसकी स्टोरी उसी को सुनाती है उसकी वाइफ। सी टोल्ड टू हिम द फॉलोइंग स्टोरी, तो उसकी वाइफ जो है इस प्रकार की स्टोरी सुनाती है। तो स्टोरी क्या है, चलिए सुनते हैं। देयर वॉज वंस ए डरविस इन ए सर्विस ऑफ ए किंग, एक बार क्या था कि राजा के दरबार में एक डरविस जो है वो राजा की सेवा कर रहा था, सेवा करने के लिए आया हुआ था। द किंग यूज टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक एंड बाउल ऑफ हनी डेली,
तो जो राजा थे वो उसको डेली एक पीस ऑफ केक यानी केक का पीस देते थे और एक बाउल हनी देते थे। द डरविश यूज टू ईट द केक, डरविश जो है केक खाने के लिए यूज़ करता था और जो हनी है वो उसको एक जार में फिल करके रख देता था। पुट द हनी इनटू ए जार विच ही ऑलवेज कैरीड अपॉन हिज हेड, तो जो हनी था, जो शहद था, वो एक जार में करके अपने सर के पास रख लेता था। हनी वॉज हाउएवर इन दोज डेज वॉज वेरी एक्सपेंसिव, उन दिनों जो हनी था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। जबकि जबकि जो हनी था वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे महंगा था। वन डे द डरविश नोटिसिंग दैट हिज जार वॉज नियरली फुल, एक दिन जो डरविश था उसने नोटिस किया कि जो जार है हनी वाला वो भरने को आया है, यानी कि भरने के लगभग भरने ही वाला है। थॉट ऑफ हाई प्राइस ऑफ हनी, उसने उसके जो हनी के पैसों के बारे में सोचा। वुड फैच इन द मार्केट, और तो हनी के जो महंगे दाम के विषय में सोच कर उसने सोचा कि वो मार्केट में ले जाएगा उस हनी को और बेच देगा। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर ए पीस ऑफ गोल्ड, और मैं मार्केट जा रहा हूँ और मैं उसे बेच दूंगा एक पीस ऑफ गोल्ड, यानी एक गोल्ड के पीस पीस लेकर, ठीक है, एक एक गोल्ड के रूप में मैं उसे कन्वर्ट करा लूँगा उसको हनी को, ठीक है। एंड बाय 10 सीप, और मैं क्या खरीदूँगा, एक 10 भेड़िए, जस्ट 10 सीप जो है वो मैं खरीदूँगा। ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ, और वह सारी क्या देंगी, वह बच्चे देंगी, यानी कि अपने बच्चे पैदा करेंगी। टू लैम्प्स, किसके, एक मेमने के रूप में। सो दैट इज इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर आई एम गोइंग टू हैव 26, और इस तरह से एक साल के अंदर मेरे पास कितनी 20 भेड़ें हो जाएंगी। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टेडली इंक्रीज, और इस तरह से मैं श्योर हूँ कि इस तरह से उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा, यानी नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी भेड़ें, यानी 1 से 2, 2 से 3, 10, इस तरह से 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से भेड़ें जो है वो इन संख्या में बढ़ती जाएंगी। एंड इन 4 years आई शैल बी ओनर ऑफ 400 सीप्स, और जब 4 साल हो जाएंगे तो मैं कम से कम 400 सीप यानी 400 भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा। आई शैल देन बाय ए काउ, तब मैं क्या करूंगा, एक एक गाय खरीदूंगा। एंड एन ऑक्स, और क्या, एक बैल खरीदूंगा। एंड एक्वायर्ड ए पीस ऑफ लैंड, और एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू कॉल्स, मेरी जो गाय है वो बछड़े यानी बच्चियाँ देगी, बच्चे देगी। द ऑक्स, जो बैल है वो किसके लिए यूज़ करेगा, प्लगिंग टू माई लैंड, बैल है वो जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए यूज़ करेगा। तो ऐसा वो कौन सोच रहा था, वो जो डरविश था वो इस तरह से सोच रहा था। माई काउ विल गिव बर्थ टू कल्स एंड द ऑक्स विल यूजफुल टू प्लगिंग माई लैंड, यानी जो काउ थी वो बच्चे देगी, और जो बैल है वो क्या करेगा, वो किसके लिए यूज़ होगा, वो मेरे यानी ज़मीन है उसको प्लगिंग यानी खेती जोतने के लिए यूज़ होगा। वाइल द काउ विल प्रोवाइड मी विद मिल्क, और उसके साथ जो गाय है वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, वो मिल्क यानी दूध भी प्रोवाइड करेगी। इन 5 years टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल्स विल हैव इंक्रीज कंसाइडरेबली, और इस तरह से मेरे 5 साल में जो है वो मेरे जो गाय है वो अपने बच्चे जो पैदा करेगी, इस तरह से बहुत सारे उसके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। एंड आई शैल बी पोजेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, और इस तरह से मैं पोजेसर मतलब होता है कि ऑनर, कि इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा एक धन का मालिक हो जाऊंगा। आई शैल देन बिल्ड ए मैग्निफिसेंट हाउस, और फिर मैं क्या करूँगा, एक मैग्निफिसेंट बहुत शानदार घर बनाऊंगा। एक्वायर्ड स्लेव्स, और कुछ गुलाम रखूँगा। एंड मेड सर्वेंट्स, कुछ नौकरानी रखूँगा। एंड मैरी ए ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ ए नोबल डिसेंट, और बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल वुमेन को के साथ शादी कर लूँगा जो बहुत ही ज़्यादा नोबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक। शी विल बियर मी ए सन, और वह मुझे क्या देगी, यानी एक बेटा देगी। ए रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, जो बहुत ही सुंदर और बहुत हट्टा कट्टा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ए लकी स्टार विल शाइन एट मोमेंट ऑन हिज बर्थ, और जो लकी स्टार जो है उसी जो जब वो पैदा होगा तो उसके पैदा होने पर चमक रहा होगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, जो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और प्रसन्न होगा। एंड ब्राइट हॉनर, और उसका जो भविष्य होगा वो बहुत ज़्यादा, एंड ब्रिंग हॉनर, जो बहुत ज़्यादा उसका जो मुझे क्या लाएगा, जो सम्मान दिलाएगा, ठीक है।
यानी जो बेटा उसका पैदा होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और उसके जो जब जिस टाइम वो पैदा होगा उसके साथ एक लकी स्टार होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सोच रहा था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था। एंड और जो बेटा होगा वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाएगा और सम्मान दिलाएगा, सम्मान भी लाएगा साथ में। शुड ही रिफ्यूज टू ओबे मी, जब भी वह मेरी बात मानने से इनकार कर देगा, आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, तो मैं क्या करूँगा, इस जो छड़ी है जो उसके पास थी, इस छड़ी से मैं उसे पीटूंगा। दस एंड द डरविस वॉज सो कॉट अप हिज ड्रे ड्रीम दैट ही रेज हिज स्टिक, जैसे ही उसने अपने सपने में जो था वो जो सोच रहा था, उसने छड़ी को पकड़ा दिन के सपनों में और उसको उठाया, विच हिट द जार, और उसने किस में मार दी, वही छड़ी जो थी मारने के लिए उठाई। तो उसने सोचा था कि वो अपने अगर उसका बेटा उसकी बात को नहीं मानेगा तो वह उसको उस छड़ी से अपने बेटे को पीटेगा। तो उसने वो छड़ी उठाई और वो उस दिन में स्वप्न देख रहा था, दिन में सोते हुए, तो इस तरह से उसने जैसे ही छड़ी उठाई और उस कहाँ मार दी उसको, उसने छड़ी जो थी वो शहद वाले जार में मार दी, एंड ब्रोक इट, और उसको तोड़ दिया, बिल्कुल जो था वो जार टूट गया। द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद हिज ड्रे ड्रीम्स वॉज लॉस्ट, और इस तरह से जो हनी के जार के साथ ही उसका जो दिन का स्वप्न था वो भी टूट गया। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, कंटिन्यू द वाइफ ऑफ पायस मैन, और इस तरह से जो महिला है थी वो जो गॉड फियरिंग मैन की, वो इस तरह से स्टोरी सुनाती है, कंटिन्यू पूरी स्टोरी सुनाती है। और पाइस मैन मतलब होता है कि रिलीजियस मैन, यानी कि धार्मिक व्यक्ति। तो जस्ट टू गिव यू ए लेसन दैट इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स, तो इस तरह से इस लेसन का मतलब यही था कि यह ऐसी बात बोलना बुद्धिमानी पूर्वक बात नहीं है, ठीक। ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन, जो कि अनसर्टेन मतलब चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, फिर उन बातों को बोलना व्यर्थ की बात है, ठीक, उन बातों को सोचना भी व्यर्थ है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, हमेशा याद रखो जो किंग सोलोमन है उन्होंने कहा था, हु सेड, उन्होंने कहा था, डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ और फॉर यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, कभी भी इतना ओवर ज़्यादा मत सोचो। बूस्ट मतलब होता है कि टू टॉक विद प्राइड फॉर वंस ओन नीड, यानी कि अपनी आवश्यकता के लिए बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, या फिर अपने आप पे घमंड करना कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही होगा, ठीक। तो इस लेसन का मतलब यही था कि इस लेसन में यही बताया गया लास्ट में, जो उसकी वाइफ है वो समझाती है कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जस्ट टू गिव ए लेसन दैट इज नॉट वाइज, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और जो होता है उसके लिए कभी कभी मतलब खुद ही अपने ज़िंदगी को नहीं सही से चला सकते, क्योंकि उसके लिए गॉड भी जिम्मेदार होता है, वही सबका भाग्य विधाता होता है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, तो उसकी वाइफ जो है वो याद दिलाती है कि इन वर्ड्स को हमेशा याद रखना, हु सेड, जिन्होंने कहा है कि डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ फॉर यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट, क्योंकि तुम नहीं जानते हो अब तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए कभी भी बड़ा चढ़ाकर कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसमें एक चैप्टर का एक सीख दी गई है कि कभी भी हमें इतनी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो जो हमारे भविष्य से परे हों, जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते, हमें सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो सामने है और जो हम कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो गॉड के हाथ में है वो गॉड पर छोड़ देना चाहिए, और जो हमारे हाथ में है हमें वही काम करना चाहिए। थैंक यू।